सुल्तानिया ने एयरपोर्ट बनाई, पूर्णिया का एयरपोर्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगले 15 दिनों में आ रहे वहां उद्घाटन करेंगे। दरभंगा का एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। हमारा बीरपुर और रक्सौल ये बड़े एयरपोर्ट हो। बिहार बदला, इंडस्ट्री के लिए खड़ा हो रहा है। आज बिहार में पटना से गया चलिएगा 1.5 घंटे में पहुंचिएगा, पटना से बेगूसराय जाइएगा 1.5 घंटे में पहुंचिएगा, और पटना से मुजफ्फरपुर जाइएगा 1.25 घंटे में पहुंचिएगा। ये बदला हुआ बिहार है साथियों। लेकिन साथियों हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो लंबे समय से बिहार की राजनीति में हूं, और मैं जब पहली बार बिहार सरकार का मंत्री हुआ था तो इस बिहार का बजट मात्र 6,000 करोड़ दिया, और उसी के 1 साल के बाद बिहार बढ़ गया। 2000 में जब बढ़ रहा था तो हम लोग विधायक के तौर पर दिल में इच्छा नहीं थी कि वोट करें, लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि झारखंड आदिवासी के कल्याण के लिए एक अलग राज्य बनाना है, और क्योंकि हमारे समृद्धि का प्रतीक झारखंड ही था। और मैं इसलिए कह रहा हूं, जब बंटवारा हो रहा था तो जो रेवेन्यू था बिहार का, उसका 87%, 87% रेवेन्यू उस झारखंड से आता था, और 13% रेवेन्यू इस बिहार से आता था। लोग कहते थे यहां तो नदी और बालू, इसको छोड़कर कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन धीरे धीरे बिहार बटा भी। 2005 में नई सरकार भी आई, और चीजें अब धीरे धीरे स्थापित होना शुरू हुआ। और मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि मैं कई विभाग का मंत्री रहा हूं, कृषि मंत्री रहा हूं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहा हूं, मैं अर्बन में काम किया, आज वित्त विभाग के तौर पर मैं काम कर रहा हूं। पहले तो जीडीपी समझ में नहीं आता था, पूरा समझ में आता है। और जीडीपी के बारे में मैं ये बता रहा हूं, इस बार जब मैं बजट पेश कर रहा था साथियों, तो मेरे लिए वो गौरव का क्षण था कि जिस बिहार में मैंने 6,000 करोड़ का बिहार का बजट देखा था, वो बिहार इतना आगे बढ़ा है कि जिस झारखंड को 87% रेवेन्यू था, हमसे 1 घंटा पहले उसने बजट पेश किया। उसका बजट 1,40,000 करोड़ का था, और मेरा बजट 3,17,000 करोड़ का है। और ये मैं बताना चाहता हूं कि बिहार की 2 कमजोरी रही है साहब। जितने लोगों ने परीक्षा दिया होगा या कंपटीशन की तैयारी की होगी, सबने कहा होगा कि बिहार की कमजोरी में कोसी एक अभिशाप था। बिहार की नदियां अभिशाप बनी हुई, नेपाल के तराई से पानी निकलता था और पूरे बिहार में फैलने का काम करता था। लेकिन मैं इस वाटर मैनेजमेंट की भी चर्चा करता हूं, क्योंकि नॉर्थ बिहार में लोग इसलिए नहीं रहना चाहते थे गांव में, वो शहर में रहना चाहते थे, वो बड़े शहर में जाना चाहते थे। लोग दरभंगा के ग्रामीण इलाके से लोग निकलकर दरभंगा शहर में रहना चाहते, मधुबनी में रहना चाहते, मुजफ्फरपुर में रहना चाहते, लेकिन ग्रामीण इलाके में नहीं रहना चाहते। मैंने देखा जिस बिहार में 2008 में 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा, और बिहार के लगभग 14 से 15 जिले में बाढ़ की स्थिति हो गई थी साहब। लेकिन मैं कहता हूं कि अब बदला हुआ बिहार, और आज यदि हम उद्योग की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अब रफ्तार पकड़ चुका, और रफ्तार इसलिए पकड़ा कि बिहार की जनता ने अच्छी सरकारों को सरकार में बैठाने का। मैं कह रहा था कि 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़
तो पूरा मधेपुरा डूब गया, सुपौल डूब गया, दरभंगा डूब गया, मधुबनी डूब गया, सहरसा डूब गया, खगड़िया के इलाके डूब गए, किशनगंज का इलाका, पूर्णिया का इलाका डूब गया। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये बिहार बदला। और अभी प्रधानमंत्री जी दिल्ली में जो सांसदों को घर दिया जा रहा था, तो हमसे एक आंकड़ा उन्होंने मांगा कि उन्होंने पूछा कि किस नदी के नाम पर हम भारत के जो सांसद हैं उनके लिए घर जो बने हैं उनका नाम रखना चाहते हैं। तो गंगा क्योंकि ये राष्ट्रीय नदी है, इसके बाद हमने कहा कि कोसी। तो पीएमओ ने कहा कि ये तो अभिशाप के रूप में आइडेंटिफाई है। और लोगों ने कहा कि जो आप विकिपीडिया पे जाते हैं तो इसमें तो अभिशाप कहा जा रहा है। मैंने कहा ये अभिशाप नहीं है, ये अब बिहार के लिए वरदान बन चुका है। और इसलिए वरदान बन चुका है साथियों कि जिस नॉर्थ बिहार में नदियों के डर से हम पलायन करते थे, आज पिछले 15 वर्षों में नदियों से स्ट्रेंथनिंग, बांध का स्ट्रेंथनिंग करके लगभग 14 लाख हेक्टेयर जमीन, मतलब लगभग 50,000 हेक्टेयर जमीन इस प्रदेश में सिंचाई युक्त हो गया। अब सिंचाई कर रहे हैं। और नॉर्थ बिहार में हम फ्लड वाइटिंग के जगह पर हम इरिगेशन की शिक्षा करते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कमजोरी था, एक पानी जिसका वाटर मैनेजमेंट करना था उसको धीरे धीरे किया जा रहा है। और एक तरफ उसी समय जब पानी नॉर्थ बिहार में होता था और साउथ बिहार में सुखाड़ की स्थिति हो जाती। साउथ बिहार में बक्सर से लेकर भागलपुर तक जो हमारा पठारी इलाका, कुछ इलाका जहां पहाड़ के इलाके, वो हमारा एक तरह से सुखाड़ की स्थिति होती थी। अब इसके पानी को जो वेस्टेज पानी बे ऑफ बंगाल जा रहा है, इसको यहां से निकालकर गया जी, रांची, नवादा, अब तो बांका में ले जाने का तैयारी हो गया, मुंगेर ले जाने का तैयारी हो गया और जमुई में स्टोरेज की व्यवस्था शुरू हो गई। तो अब सोचिए कि जो कमजोरी थी वो ताकत बन गई। क्योंकि किसी भी राज्य के लिए जब तक जो कमजोरी है वो ताकत नहीं बनेगा, तब तक वो प्रदेश मजबूत नहीं हो सकता। तो गोवा हो, क्योंकि मैं कहता हूं कि देश में 4 कैपिटल है। दिल्ली के चारों तरफ आप देखिए पूर्ण रूप से विकसित हो चुका। बॉम्बे के 3 तरफ आप देखिए पूर्ण रूप से विकसित हो गया, एक तरफ समुद्र है। चेन्नई के तरफ देखिए दुनिया का सबसे बड़ा फुटवेयर का फैक्ट्री वहीं पर लगता है। सबसे पहला बिजनेस चेन्नई आता है, उसको आप देखिए, एक तरफ समुद्र और 3 तरफ इंडस्ट्री खड़ी है। लेकिन जो चौथा है जिसको हम अपना सरताज मानते रहे, कलकत्ता के चारों तरफ देखिए, क्योंकि चौथे तरफ अंडमान निकोबार है, इसके चारों तरफ देखिएगा, झारखंड हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, बंगाल हो, 7 सिस्टर असम हो, सब गरीब है। इसको हमको स्टार्टअप देना पड़ेगा। ठीक है, प्रयास किया है सरकार ने। हमको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। और अब तो 4 वेग है साथी, वाटरवे, रेलवे, रोडवे और एयरवेज। बिहार की स्थिति यह थी साथियों की बिहार में 2,56,000 लोग ही हवाई यात्रा करते थे आज से 20 साल पहले। आज परिस्थिति बदली, आज परिस्थिति बदली। और आप देखिएगा कि आज के एयर ट्रैफिक में उड़ान योजना जब शुरू हुआ, अभी हम पटना का एक्सटेंशन कर रहे हैं। पटना में चमचमाती एयरपोर्ट बनकर रेडी हो गया, जिस पटना में मात्र 29 लाख लोग यात्रा कर सकते थे, हम वहां के पटना जैसे
एयरपोर्ट पर 1 करोड़ लोग यात्रा कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। रांची एयरपोर्ट बनाएंगे, सुल्तानगंज एयरपोर्ट बनाएंगे, पूर्णिया का एयरपोर्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगले 15 दिनों में आ रहे वहां उद्घाटन करेंगे। दरभंगा का एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया, हमारा बीरपुर और रक्सौल ये बड़े एयरपोर्ट होंगे। इसके साथ साथ छोटे एयरपोर्ट मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, सहरसा, हमारा फारबिसगंज, हमारे मधुबनी, मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर, इसको टूरिस्ट हब बनाने में इसको भी छोटे एयरपोर्ट बनाने का काम किया है। और साथियों, स्वाभाविक है इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि हमारे पास समुद्र नहीं है, हमारे पास मां गंगा है, यह एयर ट्रैफिक है जिससे हम इंटरनेशनल तौर पर जाने का काम करेंगे। अभी मैं केंद्रीय मंत्री से मिल रहा था तो उन्होंने कहा कि पटना एयरपोर्ट पर जब जाता है हमारा एरोप्लेन बड़ा बोइंग, उसको प्लेंटी देना पड़ता है। प्लेंटी देने के चलते कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चल पाता। मैंने कहा जितना प्लेंटी लगता है उतना राज्य सरकार पेमेंट करेगी, लेकिन बिहार से भी इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने का काम कीजिए साहब। दुनिया का मार्केट तो कभी मिलेगा, दुनिया का मार्केट ऐसे नहीं मिल सकता, क्योंकि डॉलर पेमेंट जब तक नहीं होगा साहब। हम आर्थिक रूप से समृद्धि का चर्चा तो जरूर करते रहेंगे, लेकिन नीचे हमारी चीजें नहीं होगी। और मैं रास्ते बता रहा था, विकास मेहर जी का घर एकदम पुल के बगल में है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आए थे और स्वयं उन्होंने इच्छा जाहिर की। उन्होंने उद्घाटन तो गया जी से ही कर दिया, लेकिन उन्होंने दिल्ली से चलते वक्त कहा कि मेरा कार्यक्रम वहां भी लगाओ और मैं स्वयं वहां जाना चाहता हूं। वे स्वयं गए और देखा कि बिहार जैसे राज्य में एक भी 6 लेन ब्रिज नहीं था। और उससे बड़ी बात थी कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 2017 में इसका शिलान्यास किया था, स्वयं उद्घाटन करने आए, ये सबसे बड़ी बात है। बेगूसराय, क्योंकि मैं उसके बगल में खगड़िया मेरा कार्य क्षेत्र रहा, मेरा घर तो मुंगेर है, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र खगड़िया रहा। मैं हजारों बार उस रूट से गुजरता रहा। हमको बेगूसराय जाने में 5 घंटा 4 घंटा लगता था। पटना से गया जाने में बिहार के लोगों को 4 घंटा लगता था साथियों। पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा लगता था। पटना से छपरा जाने में 3 घंटा लगता था। और पटना से बक्सर के बॉर्डर जाने में 4 घंटा लगता था। लेकिन अब बिहार बदला, इंडस्ट्री के लिए खड़ा हो रहा है। आज बिहार में पटना से गया चलिएगा 1.5 घंटे में पहुंचिएगा, पटना से बेगूसराय जाइएगा 1.5 घंटे में पहुंचिएगा, और पटना से मुजफ्फरपुर जाइएगा 1.25 घंटे में पहुंचिएगा। ये बदला हुआ बिहार है साथियों। ये 2 रास्ते मैंने बताए, और बिहार के रेलवे के सेक्टर में कई काम है। कल तक राजधानी की चर्चा हम करते थे कि राजधानी पे चढ़ जाए तो जीवन हमारा कर जाएगा। बिहार के लोग यही समझते थे, क्योंकि हम तो मेमो पे चढ़ने वाले लोग थे, जहां कोई एयर कंडीशन की व्यवस्था नहीं थी। 120 किलोमीटर की रफ्तार से या 130 किलोमीटर की रफ्तार से